दोस्तों जय हिंद। आज मैं आपके बीच गंगा जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं कि गंगा जी कहां से निकलती हैं, गंगा जी कैसे बनती हैं, कहां तक जाती हैं, भारत के कितने राज्यों को कवर करती हैं। तो आइए आज इस वीडियो में हम गंगा जी के बारे में कुछ बातें जानते हैं। तो गंगा जी असल में कई नदियों का एक समूह है। तो उत्तराखंड में ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपंथ ग्लेशियर। वहां से एक नदी निकलती है अलकनंदा। अलकनंदा नदी अपने विभिन्न पड़ावों से होते हुए आगे बढ़ती है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि अलकनंदा नदी में किन किन नदियों का संगम होता है। चलिए, अलकनंदा नदी सतोपंथ ग्लेशियर से निकली। एक नदी अलकनंदा के दाहिनी तरफ से आती है, धौली गंगा जिसका नाम है, और ये विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। धौली गंगा और अलकनंदा का संगम होता है विष्णु प्रयाग में। विष्णु प्रयाग से नदी आगे बढ़ती है, उसका नाम अलकनंदा है। भूगोल में किसी भी नदी का नाम दो नदियों के संगम के बाद जो तीसरी नदी निकलती है उसका नाम असल में उसकी गहराई पर निर्भर करता है। जो नदी ज्यादा गहरी होगी उसका नाम हम आगे बढ़ाते हैं, जो नदी कम गहरी होगी उसका नाम वहीं खत्म हो जाता है। तो धौली गंगा अलकनंदा से छोटी नदी है गहराई में, तो यहां से जो नदी विष्णु प्रयाग से आगे बढ़ेगी वो अलकनंदा नदी होगी। अब अलकनंदा नदी आगे बढ़ते हुए नंद प्रयाग पहुंचती है। नंद प्रयाग पर एक नदी आ रही है नंदाकिनी। वो नंदाकिनी नदी का संगम नंद प्रयाग में अलकनंदा से होता है। अब नंदाकिनी नदी भी इनसे छोटी है, तो आगे जो नदी बढ़ेगी नंद प्रयाग से उसका नाम भी अलकनंदा रहेगा। अलकनंदा नदी का तीसरा संगम कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी से होता है। पिंडारी गंगा भी बोलते हैं इस नदी को। तो ये कर्ण प्रयाग में अलकनंदा नदी से संगम करती है। इसके बाद भी अलकनंदा नदी ही आगे बढ़ती है और अब आता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में दो नदियों का फिर संगम होता है। रुद्रप्रयाग में इस बार बाईं तरफ से एक चोराबाड़ी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है मंदाकिनी। ये वही नदी है दोस्तों जो केदारनाथ में होके बहती है। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम करती है। अब यहाँ पर मंदाकिनी नदी भी अलकनंदा नदी से कम गहरी है, तो यहाँ के बाद भी अगली नदी का नाम अलकनंदा ही रहेगा। अलकनंदा आगे बढ़ती है। अब आता है देवप्रयाग। देवप्रयाग नाम की जगह में गंगोत्री गौमुख से निकलने वाली, जी हाँ, गंगोत्री गौमुख से गंगा जी नहीं निकली हैं, भागीरथी निकली हैं। गंगोत्री गौमुख से निकलने वाली भागीरथी नदी जो अपने साथ विशाल जल का भंडार लेके आती है, बहुत तेज स्पीड में इनका पानी रहता है, वो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। लेकिन इस बार इन दोनों नदियों की गहराई लगभग समान है, तो यहां से जो नई नदी आगे बढ़ती है उसका नया नाम गंगा जी हो जाता है। यहां से देवप्रयाग से गंगा जी आगे बढ़ती है। तो इतनी नदियों का एक समूह, इतनी नदियों का एक पानी मिलके गंगा जी का निर्माण करता है। तो ये गंगा जी हमारे भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के रास्ते होते हुए बांग्लादेश को निकल जाती हैं। बांग्लादेश में गंगा जी का नाम पद्मा है। लगभग 2500 किलोमीटर से अधिक का ये अपनी दूरी तय करती हैं और भारत में 26% भूमि लगभग इनका अपवाह क्षेत्र है, यानी इसके जल से सिंचाई होती है। 26% भाग पर गंगा जी के जल का अपवाह क्षेत्र है। गंगा जी के जल में एक बैक्टीरियोफेज नाम का विषाणु पाया जाता है। ये जल को शुद्ध रखता है, जल को सड़ने नहीं देता। 2008 में गंगा जी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ये पंचप्रयाग है। पंचप्रयाग के नाम से जो जगह प्रसिद्ध है वो यही है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि किस प्रयाग में किस नदी का किसके साथ संगम होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है कि किस किस प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है। ये पंचप्रयाग हैं, पंचप्रयाग के नाम से ये प्रसिद्ध है दोस्तों जगह, और ये उत्तराखंड में है। ये अब गंगा जी में कौन कौन सी नदियां आगे चल के मिलती हैं इनको किसी अगले वीडियो में बताएंगे। इस तरह देवप्रयाग में एक नई नदी का निर्माण होता है जिनको हम गंगा जी के नाम से जानते हैं। अब गंगा जी उत्तराखंड में हरिद्वार होते हुए हमारे कासगंज जनपद से भी बहती हैं।
हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि गंगा स्नान हम भी कर सकें। हमारे कासगंज में होके गंगा जी बह रही हैं, तो कुल दूरी इनकी लगभग 2500 किलोमीटर है पूरे भारतवर्ष में, और ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती हैं। तो गंगा जी के बारे में मैंने आपको ये डिटेल बताई। बस इसमें इंपॉर्टेंट बात सबसे ये थी कि गंगोत्री गौमुख से भागीरथी नदी निकलती है, न कि गंगा जी। गंगा जी हमारी देवप्रयाग से 2 नदियों के मिलने से बनती है, अलकनंदा और भागीरथी। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इनको आप विशेष ध्यान रखेंगे। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।